नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को मुगल बादशाह शाहजहाँ की वो जेल दिखाने वाला हूं, जहां पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 8 साल के लिए कैद करके रखा, यानी कि नजरबंद करके रखा था। और आगरा फोर्ट के ऐसे रहस्यों को मैं आप सभी के सामने लाने की कोशिश करूंगा, जिनको जानकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, ये इस किले की सबसे महंगी इमारत है और इसको कहा जाता है खास महल। तो यह है शाहजहाँ और मुमताज महल का बेडरूम, इसलिए इसका नाम रखा गया है खास महल। यहाँ पर आप काफी सारी पेंटिंग देखेंगे जो साधारण सी दिखाई देगी, लेकिन मुगल काल में ये पेंटिंग गोल्ड की हुआ करती थी और कहा जाता है कि उस समय में यहाँ 1008 किलो सोना तो लगाया गया था, बल्कि यहाँ बहुमूल्य हीरे और रत्न भी लगाए गए थे। बताया जाता है कि जब यहाँ सूरज की रोशनी पड़ती थी तो ये कमरा पूरी तरह से जगमगा उठता था और नजारा देखने लायक ही रहा करता था। किसी जमाने में ये महल अपने असली रूप में रहा, लेकिन जब यहाँ अंग्रेज आए तो आग लगाकर यहाँ से सारा सोना पिघाल कर वो ले गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी कुछ जगह पर आपको यहाँ असली सोने का काम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ की छत पर। यहाँ पर जो छत पर आपको कड़े नजर आ रहे हैं, इसमें उस जमाने में झूमर लगा हुआ था, जिसमें रात के समय में एक दीपक जलाया जाता था, जिससे ये पूरा महल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता था। उस जमाने में खूबसूरत कालीन और बेड भी हुआ करता था, लेकिन वो भी अंग्रेज लूट कर अपने साथ ले गए थे। इस महल को वेंटिलेशन देने के लिए यहाँ पीछे की तरफ में जालियां भी बनाई गई है। इस महल को बादशाह और उनकी बेगम के प्राइवेट महल के रूप में बनाया गया है, जहाँ मर्दों का आना पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। यहाँ महिलाओं के साथ किन्नर, सैनिक और दासियां हुआ करती थी। ये लाल बलुआ पत्थर की जो जाली आप देख रहे हैं, ये उस जमाने की लेडीज जेल हुआ करती थी। मुगल काल में कोई भी महिला जब अपराध करती थी तो उनको यहाँ कैद करके रखा जाता था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शाहजहाँ की छोटी बेटी रोशनारा का महल दिखाया था, और ये सामने वाला जो आप महल देख रहे हो, ये उनकी बड़ी बेटी जहांनारा का महल है। आप देखेंगे कि इसको भी रोशनारा महल की तरह पालकी की शेप में बनाया गया है और इसके अंदर भी खूबसूरत कलाकारी की गई है। मुमताज की मृत्यु के बाद जहांनारा ही, जिन्होंने शाहजहाँ का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उनकी मृत्यु तक उनके साथ खड़ी रही थी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ शाहजहाँ की जेल, जहाँ औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 8 साल तक कैद करके रखा था और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये उस जमाने में बनाई गई दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसे जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसको जैस्मिन टावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको जगह जगह पर जैस्मिन के फूलों की कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। आप देखेंगे कि इस महल को रेलिंग लगाकर सरकार द्वारा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें काफी सारे बहुमूल्य स्टोन लगाए गए हैं, लेकिन लोकल टूरिस्ट यहाँ से वो स्टोन निकाल के अपने साथ ले जाते थे। तो इसी महल में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को सन 1658 से लेकर 1666 तक नजरबंद करके रखा था। इसका कारण ये था कि शाहजहाँ एक काला ताज बनवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहजहाँ काफी सारी इमारतें बनवा रहे थे, जिससे उनका खजाना काफी ज्यादा खाली होता जा रहा था, और अगर काला ताज बनवाया जाता तो और भी ज्यादा खजाना खाली हो जाता। औरंगजेब ने शाहजहाँ को मनाने की कोशिश की कि वो काला ताज न बनवाए, लेकिन वो नहीं माने, और उस समय सत्ता औरंगजेब के हाथों में थी, तो उन्होंने अपने पिता को यहाँ इस मौसमन बुर्ज में नजरबंद कर दिया था। लेकिन ना ही शाहजहाँ के हाथों में हथकड़ियां लगी और ना ही उनके पैरों में बेड़ियां बंधी। उनको इस पूरे एरिया में घूमने की अनुमति थी। शाहजहाँ की बस एक ख्वाहिश थी कि उनको चाहे जहाँ भी रखो, लेकिन उनको ताजमहल हमेशा दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ से वो कभी भी ताजमहल को देख सकते थे। यहाँ ऊपर की तरफ वाटर टैंक बना हुआ है, जिससे पानी बहता हुआ इस झरने से गिरता हुआ नीचे आता था, और यहाँ से पानी अंडरग्राउंड बहता हुआ शाहजहाँ की जेल में बने फाउंटेन तक पहुँच जाया करता था, और वहाँ पर फुहारे चल पड़ते थे। यहीं पर शाहजहाँ स्नान करके ऊपर बनी मीना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। ये सामने आप जो दरवाजे देख रहे हैं, यहाँ पर शाहजहाँ का वॉशरूम हुआ करता था। आगे वाले जो 2 दरवाजे बने हैं, ये शीश महल का एग्जिट हुआ करता था। एक तरफ से मुमताज निकला करती थी और दूसरी ओर से बाकी महिला निकला करती थी। शाहजहाँ की मृत्यु हो जाने के बाद उनके शव को उनकी बेटियों रोशनारा और जहांनारा यहाँ बने इस खुफिया रास्ते से उनको यमुना नदी के पास ले गई थी, जहाँ से नाव के जरिए उनके शरीर को ताजमहल तक ले जाया गया। यह है इस किले में बना शीश महल, जो कि यहाँ बना दूसरा सबसे महंगा महल है, जो कि मुमताज का शाही हमाम हुआ करता था। इस महल में वो नहाकर तैयार हुआ करती थी। आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं, जो कि सीरिया से मंगवाए गए थे। यहाँ पर जब एक मोमबत्ती जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला हो जाता था कि मानो यहाँ पर हजारों मोमबत्तियां जलाई गई हो। इसी शीश महल में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने मुमताज के लिए बाथटब और मसाज का इंतजाम करवाया था। लोकल टूरिस्ट यहाँ से शीशे निकाल लेते थे, इसलिए सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया।